बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्नैक्स जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हमें चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होगी। इसे बनाना हम शुरू करते हैं। कौन कौन सी हमें यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 कप मैंने लिया है मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। हाफ़ टी स्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास कलवंजी, और यहाँ पे है वाटर इस्तेमाल करेंगे हम इसे गूंदने के लिए। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल का। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं एक बॉल में मैदा लूँगी। इसमें हम हाफ़ टी स्पून जो नमक था ये ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून कलौंजी थी। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। अब इसको हाथ की मदद से हम अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए हमें इसे सख्त सी इसकी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना हमें इसे। इस तरीके से मैं इसे गूंद लूँगी, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। ये देखिए बस, यहाँ पे तकरीबन हमारा आधा ग्लास पानी का लगा है। ज़्यादा पानी का हमने यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सख्त है, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इस तरीके से जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से हम गूंद लेंगे इसे। अब यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसे स्टे देंगे, ऊपर से कर देंगे कवर। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसके 2 पेड़े बना लेते हैं। इस तरीके से इक्वल साइज़ के हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा। इस तरीके से आप चाहें तो मैदा डस्ट कर सकते हैं नीचे, कोई मसला नहीं है, ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको बेल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल पतला सा बेल लिया है, बिल्कुल बारीक इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है। 1 टेबलस्पून हम ऑयल लगाएंगे। इसको ब्रश की मदद से हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। इसको भी ब्रश की मदद से हम फैला लेंगे अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों हमें इसको रोल बना लेना है, बिल्कुल टाइट सा इस तरीके से। अगर आपको लूज़ लगे तो आप वापस आके इस तरीके से दोबारा इसको रोल कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान है, लेकिन टाइटली आपने इसे रोल करना है। ज़्यादा दबाना नहीं है, हाथों को हल्का रखना है और टाइट तरीके से हमें इसको रोल कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ है, दोबारा से कर लेते हैं। इस तरीके से अब हम इसे थोड़ा रोल करते हुए इसको लंबा कर लेंगे। ज़्यादा हमें बारीक नहीं कर लेना इसे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, आप देख सकते हैं। बाकी भी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। यहाँ पे सब बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों में इसको दबाऊंगी
गोल शेप में इस तरीके से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सर्कल से नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ पे इस तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों इसको इस तरीके से फैला लूँगी। अब बेलन की मदद से हमें इसे गोल सी टिक्कियाँ बना लेनी है, बारीक वाली, इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी यहाँ पे गोल रोटी की शेप में टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। बाकी भी इस तरीके से बना लेंगे हम। ये देखिए व्यूअर्स, उसी तरीके से मैंने दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर ली है। अब हल्का सा ऑयल लगाते हुए हम इसे ग्रीस कर लेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने सभी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे लिए है कढ़ाई, ऑयल हमने डाल लिया है, ऑयल हमारा मीडियम गर्म है। अब यहाँ पे हम इसे फ्राई करेंगे, इस तरीके से हम एक एक डालते जाएंगे। ऑयल फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूट कर ये फ्राई होना शुरू होगी। जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम इसे इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। 2 से 3 सेकंड के बाद ही हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ये देखिए व्यूअर्स, ये गोल्डन कलर में आ गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा इसका हम रिमूव कर देंगे पहले। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे से ये राइस हुए हैं, आप देख सकते हैं फूले फूले से। मैदा जो है आपने बिल्कुल अच्छे से छान के इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स, इसमें प्लेट में निकाल देती हूँ और बाकी भी हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बाकी भी हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों में सर्व कर सकते हैं, आप चाय के साथ ले सकते हैं इसे। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हमारे स्नैक्स। बाकी भी हम इसी तरीके से फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी से आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर पे बहुत ही शानदार चाय के साथ ले सकते हैं आप इसे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।